मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो दिव्य बाण की तरह हृदय को छेद देती है। जन्म और शर्म की कहानी, वफादारी और विश्वासघात की कहानी। इस बारे में कि कैसे स्वीकार किए जाने की इच्छा एक व्यक्ति को अपने भाग्य से दूर कर सकती है। यह कहानी हैकियों के सूर्य पुत्र, वह योद्धा जो गौरव में पैदा हुआ, अपमान में जिया और मौन में मर गया। और अंत में आप समझ जाएंगे कि कभी कभी सबसे बड़ा अभिशाप आपके दुश्मनों द्वारा नफरत किया जाना नहीं होता है, लेकिन उन लोगों द्वारा भुला दिया जाना चाहिए जिन्हें आपसे प्यार करना चाहिए था। वहां एक युवती थी जिसका नाम था कुंती। राजा कुंती भोज के महल में पली बढ़ी, देवताओं के प्रति समर्पित और ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में जिज्ञासु। एक रात जब यमुना नदी में तेज हवा चल रही थी तो उसने वह मंत्र सुना जो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सिखाया था। किसी भी देवता को पुकारो, वह तुम्हें आशीर्वाद देने आएगा। लेकिन मानवीय जिज्ञासा एक दो धारी तलवार है। कुंती ने भोले मन से मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यादेव आया सचमुच नीचे चला गया। कमरे में सुनहरी चमक छा गई और उसे एक बालक का जन्म हुआ। उसकी त्वचा पर प्राकृतिक कवच चिपका हुआ था और सोने की बालियां थीं जिनसे स्वयं प्रकाश निकल रहा था। एक बच्चा जो रोया नहीं, एक बच्चा जो चमक रहा था। लेकिन जिस प्रतिभा से गौरव मिलना चाहिए था उससे भय पैदा हो गया, क्योंकि कुंती अकेला और उस समय एक बच्चे के साथ अकेली महिला को एक स्थायी अपमान के रूप में देखा जाता था। घबराहट में उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा, उसे कपड़े से ढक दिया और गंगा नदी में छोड़ दिया तथा प्रार्थना की कि देवता उस पर नजर रखें। नदी उस बच्चे को कोचवानों के एक गांव में ले गई। वहां एक साधारण आदमी जिसका नाम था अधिराथा और उसकी पत्नी राधा, उन्होंने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उन्होंने उसका नाम रखा क्योंकि जिसके कान सुनहरे हैं। लेकिन गांव के लोगों ने बालियां नहीं देखी, उन्होंने कलंक देखा। कोचवान का बेटा किसी से पैदा नहीं हुआ, अशुद्ध। छोटी उम्र से ही कर्ण ने अस्वीकृति का कड़वा स्वाद सीखा। कर्ण एक योद्धा के हृदय और एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि के साथ बड़ा हुआ जो जानता था कि उसे स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को शाही गुरु द्रोण के साथ प्रशिक्षण लेते देखा। लेकिन जब उसने योद्धाओं से मिलने की कोशिश की तो द्रोण ने उसे तिरस्कार पूर्वक दूर धकेल दिया। तुम सारथी के पुत्र हो, धनुष राजाओं का है, सेवकों का नहीं। वे शब्द सूर्य से भी अधिक जलाते थे। इसलिए कर्ण ने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वह वन की ओर चल पड़ा। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं सीखेगा या फिर प्रयास करते हुए मर जाएगा। यहीं पर उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई, परशुराम, योद्धाओं के स्वामी। परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी, योद्धाओं या सेवकों को नहीं। लेकिन कर्ण ने झूठ बोला। उसने कहा कि वह एक घुमक्कड़ ब्राह्मण है। विनम्रता और भक्ति के साथ उन्होंने वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। उन्होंने हर मंत्र, हर कला, दिव्य धनुष का हर रहस्य सीखा। विजया और कुछ समय के लिए वह अस्वीकृत किए जाने के दर्द को भूल गया। लेकिन भाग्य कभी नहीं भूलता। एक दोपहर जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे तो एक विशाल चींटी ने युवक को काट लिया। उसके पैर से खून की धारा बह रही थी, लेकिन कर्ण अपने स्वामी के जाग जाने के डर से निश्चल खड़ा रहा। जब परशुराम जागे और उन्होंने रक्त देखा तो उन्हें समझ आया, कोई भी ब्राह्मण ऐसा दर्द सहन नहीं कर सकता। तुमने झूठ बोला, तुम एक योद्धा हो। दैवीय क्रोध से भरकर उसने उसे शाप दिया, जिस क्षण तुम्हें मेरे आशीर्वाद की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम वह सब कुछ भूल जाओगे जो तुमने सीखा है। कर्ण गुरु के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला जा सका। झूठ बोलने की कीमत थी गुमनामी और शर्म की कीमत थी अकेलापन। एक दिन हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता के दौरान कर्ण ने सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन राजकुमारों ने उनका मजाक उड़ाया। एक सारथी एक क्षत्रिय से लड़ना चाहता है। तभी सिंहासन से एक आवाज गूंजी। युग दुर्योधन महत्वाकांक्षी राजकुमार खड़ा हुआ और बोला, यदि बड़प्पन की कमी है तो मैं इसे अभी तुम्हें दे दूंगा। और उसने उसे अंग देश का राजा बना दिया तथा उसे क्षत्रिय बना दिया। उस दिन कर्ण रोया, कृतज्ञता के कारण नहीं,
बल्कि इसलिए कि पहली बार किसी ने उसे भाई कहा था। और इस प्रकार उनकी निष्ठा का जन्म हुआ, न तो भलाई के लिए न ही न्याय के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे पहचाना। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत था तथा पांडवों के प्रति बढ़ती नफरत को देखते हुए भी कर्ण अपने मित्र के साथ खड़ा रहा, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको अस्वीकार कर देती है तो स्वीकृति का झूठा इशारा भी पवित्र लगता है। कर्ण वर्षों तक इस झूठे भाई के लिए लड़ता रहा। उसने यश, कीर्ति, शक्ति प्राप्त की, परंतु भीतर ही भीतर वह परित्यक्त बालक सूर्य से क्षमा याचना करता रहा। वर्ष बीतते गए और युद्ध निकट आ गया। कर्ण, जो अब दुर्योधन की सेना का सेनापति था, राजाओं के लिए भय का विषय था और राक्षसों के लिए पूजनीय। उसका धनुष उगते सूरज की तरह चमक रहा था, फिर भी उसका हृदय अंधेरे में कैद था। एक रात एक दूत आया। युग कुंती, उसकी जैविक मां, अब वृद्ध और पश्चातापी। उसने उसे नदी के किनारे पाया, उसी नदी पर जहां उसने उसे छोड़ा था। हवा ने उसके तंबू के सुनहरे कपड़ों को हिला दिया और चांद उस व्यक्ति के चेहरे पर प्रतिबिंबित हुआ जिसे उसने एकांत में रहने का श्राप दिया था। कुंती घुटनों के बल बैठ गई। मेरे बेटे, उसने कहा, मैं हूं, मैं तुम्हारी मां। कर्ण चुप रहा। उसकी कांसे जैसी कठोर आंखों में कोई आश्चर्य नहीं दिखा। मुझे तो हमेशा से पता था, उसने जवाब दिया, लेकिन अब जब किस्मत ने मुझे चुन लिया है। उसने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें खींच लिया। मां, अब तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? जब मैं बच्ची थी तो रोती थी और तुम नहीं आई। अब जबकि युद्ध का खून खराबा शुरू हो चुका है, तो क्या तुम मुझे बेटा कहना चाहते हो? कुंती चोरो, मैं आपसे केवल एक वचन मांगता हूं, अपने भाइयों पांडवों को मत मारो। कर्ण ने गहरी सांस ली। मैं उन चारों को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन मेरा भाग्य है। अगर मैं गिरूंगा तो उसकी वजह से गिरूंगा, अगर वह गिरेगा तो मेरे ही हाथों से। यही एकमात्र सत्य है जो शेष रह गया है। कुंती ने अपना सिर नीचे कर लिया और जैसे ही उनके बीच हवा बही, मां और बेटे ने अलविदा कहा, गले लगकर नहीं, बल्कि मौन होकर। मौन जो आग से भी अधिक गर्म जलता है। कोई क्षेत्र नहीं कुरुक्षेत्र गोले की आवाज हुई। राजाओं, राक्षसों और नायकों की सेनाएं धूसर रंग के आकाश के नीचे भिड़ गईं। स्वर्ण योद्धा कर्ण अपने चमचमाते युद्ध रथ पर सवार होकर चल रहे थे। दूर अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में प्रतीक्षा कर रहे थे। कई दिनों तक वे एक दूसरे से बचते रहे। प्रत्येक ने सैकड़ों लोगों को मार डाला और अपरिहार्य मुठभेड़ की प्रतीक्षा करते रहे। और फिर 17वें दिन सूरज झुक गया और भाग्य मुस्कुराया। द्वंद्व शुरू हो गया है। तीर बिजली की तरह हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन ने देवतुल्य सटीकता से बाण चलाया। कर्ण ने मानवीय क्रोध से प्रत्युत्तर दिया। पहाड़ कांप उठे। देवता चुपचाप देखते रहे। लेकिन युद्ध के चरम पर परशुराम का श्राप जागृत हो गया। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और मंत्र भूल गया। पवित्र शब्द उसके मन से हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। घोड़ा लड़खड़ा गया। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण उसे मुक्त करने का प्रयास करते हुए नीचे गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और चिल्लाया, रुको, रुको! युद्ध का नियम कहता है कि किसी निहत्थे योद्धा पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने शांत स्वर और तूफानी आंखों से उत्तर दिया। और किस कानून ने अभिमन्यु की रक्षा की जब उसे जाल के पेट में मार दिया गया? आज भाग्य आपसे वही मांग रहा है जो आपने बोया है। अर्जुन एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर उसने गोली चला दी। अग्निबाण कर्ण की छाती में जा लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सूर्य, उनके पिता, बादलों में ढक गए। मैदान में सन्नाटा छा गया। कर्ण धीरे धीरे नीचे गिर गया और जन्म के बाद पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शारीरिक पीड़ा से नहीं, बल्कि शांति से, क्योंकि अब अंततः वह आराम कर सकता था बिना किसी को कुछ साबित किए। कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हो गया। हजारों लोग मारे गए। कुरुक्षेत्र की धरती राख में बदल गई। कुंती कांपती हुई कृष्ण के पास गई। उन्हें बताओ, उन्हें सच बताओ। उन्हें जानना होगा कि वह कौन था। और कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जिस आदमी को तुमने अपना दुश्मन कहा वह तुम्हारा भाई था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी। वह जो गलत पक्ष से लड़ा केवल इसलिए
क्योंकि उसे सही तरीके से सिर्फ एक बार प्यार किया गया था। पांडव घुटनों के बल गिर पड़े, उनके आंसू धरती पर फैल गए। अर्जुन बोलने में असमर्थ था, क्योंकि जिस शत्रु को उसने मारा था वह उसका भाई था जो उसके लिए मर जाता, और इसलिए इसका नाम क्योंकि यह समय की हवाओं के बीच गूंजता रहा, जैसे किसी भटके हुए तीर की आवाज अभी भी उस हृदय को खोज रही हो जिस पर उसे लगना चाहिए था। कर्ण सिखाता है कि सभी गलतियां दुर्भावना से उत्पन्न नहीं होती, कभी कभी यह देखे जाने की तीव्र आवश्यकता से उत्पन्न होता है। उन्होंने अहंकार के कारण नहीं बल्कि कृतज्ञता के कारण गलत पक्ष के लिए लड़ाई लड़ी। वह उन लोगों से प्रेम करता था जो उसे पहचानते थे, भले ही वह प्रेम अंधकार से आता हो। प्रेम शक्ति है, लेकिन बुद्धि के बिना यह कारागार बन जाता है, और जब वफादारी अंधी हो तो वह सबसे सुंदर अभिशाप है। कर्ण जन्म से ही यह जाने बिना मर गया कि वह योग्य था, लेकिन शायद, बस शायद, जिस क्षण उसका खून धरती को छू गया, अंततः उसने स्वयं को क्षमा कर दिया। क्योंकि कभी कभी दुनिया में हम जो स्वीकृति चाहते हैं, इसे केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है।